मित्रों, आज हम हाथी संरक्षण परियोजना की जानकारी लेकर उपस्थित हैं। हाथियों के प्राकृतिक आवास स्थलों में उनका दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1992 में गजतमे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। वर्तमान समय में यह परियोजना 16 राज्यों में चल रही है। इसके अंतर्गत हाथियों की संख्या बढ़ाने तथा मानव हाथी संघर्ष को यथासंभव रोकने के प्रयासों पर बल दिया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र एलिफेंट रिजर्व घोषित किए गए हैं, जो लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया है। हाथी सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, इसलिए अब इसे भी बाघों के समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA के गठन की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में एशिया के 60% लगभग 27,312 हाथी पाए जाते हैं। वर्ष 2011 24 मई को 8 देशों के पर्यावरण मंत्रियों का हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, तंजानिया, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया, कांगो गणराज्य और बोत्सवाना शामिल थे। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी की शुरुआत की गई। साथ ही हाथियों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए विश्वव्यापी संदेश पहुंचाने हेतु वर्ष 2013 में नई दिल्ली में एलिफेंट 50:50 फोरम बनाया गया है। राजस्थान के जयपुर के आमेर कुंडा गांव में केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया गया है, जिसमें हाथियों के लिए चिकित्सा केंद्र, महावतों के रहने के लिए घर तथा राइडिंग ट्रैक आदि बनाए जाएंगे। इस प्रकार के 2 अन्य विलेज एशिया में श्रीलंका एवं थाईलैंड में है। देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में बनाया गया। हाथी के दांत, टस्क के श्वेत पदार्थ वाले भाग को आइवरी कहते हैं। इस भाग से विभिन्न प्रकार के सुंदर व कीमती सामान तथा खिलौने बनते हैं, जिसके लोभ में शिकारी लोग अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार करते हैं। 16 नवंबर 2018 को हाथियों के लिए भारत में अपनी तरह का पहला विशेष अस्पताल मथुरा, उत्तर प्रदेश जिले के चुरमुरा गांव के फराह ब्लॉक में खोला गया। हाथी गलियारा भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है, जो हाथियों के 2 बड़े आवासों को जोड़ती है। ये गलियारे हाथियों का स्वतंत्र व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करते हैं तथा मानव पशु संघर्ष की घटनाओं में भी कमी लाते हैं। वर्ष
2009 की अधिसूचना के अनुसार देश में हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 27 थी। इसके बाद मेघालय में खासी आरक्षित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में बादलखोल एवं लेमारू, ओडिशा में दक्षिण ओडिशा हाथी आरक्षित क्षेत्र व वैतरणी हाथी आरक्षित क्षेत्र को वन मंत्रालय की मंजूरी मिलने से 5 नए हाथी आरक्षित क्षेत्र अस्तित्व में आए। 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रथम समन्वय आधारित अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन के प्रारंभिक परिणाम जारी किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,312 दर्ज की गई है। देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक 6,049 में दर्ज की गई। इसके पश्चात असम 5,719 दूसरे तथा केरल 3,054 तीसरे स्थान पर है। 12 अगस्त 2017 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर देश में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान गज यात्रा को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। यह अभियान हाथियों की बहुलता वाले देश के 12 राज्यों में संचालित किया जाएगा। भारत का 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व TER है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह 3,049 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में स्थित है। चुनौतियों के बावजूद भारत में हाथियों की स्थायी आबादी को बनाए रखने की क्षमता के कारण प्रोजेक्ट एलिफेंट को सफल माना जाता है। इस परियोजना ने महत्वपूर्ण आवासों की सुरक्षा और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए अभिनव समाधानों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।